हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2। काफी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, फाइनली ये चीज पूरी होने जा रही है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप यूनिट 2 के इलस्ट्रेशंस। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और पार्टनरशिप यूनिट 2 को भी आसान बनाते हैं। तो आज अपन इस लेक्चर में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट है पूरी तरीके से। उसकी प्लेलिस्ट जो है चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन में, या फिर अगर आपको नहीं मिले तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसमें मैक्सिमम लॉस मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बहुत आसानी से समझाया है मैंने, वो चेक कर लेना। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अभी नए हो तो जल्दी से पुराने हो जाओ। तो चलो अब यूनिट नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड करते हैं। बी एंड एस आर पार्टनर्स ऑफ एस एन कंपनी। एक कंपनी आपको दे रखी है एस एन कंपनी, जिसके पार्टनर्स का नाम है बी एंड एस। ठीक, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये इनका पीएसआर गिवन है। एस एंड टी आर पार्टनर्स ऑफ टी एन कंपनी, ये दूसरी कंपनी दे रखी है। एक ऊपर एस एन कंपनी थी, ये दूसरी कंपनी है, इसका नाम है टी एन कंपनी, और इसके पार्टनर्स का क्या नाम है, एस एंड टी, और इनका पीएसआर भी गिवन होगा। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक, तो क्या अपन को समझ में आ रहा है यहाँ से, एक कंपनी है एस एन कंपनी और दूसरी कंपनी है टी एन कंपनी। एस एन कंपनी के पार्टनर्स हैं बी और एस, और टी एन कंपनी के पार्टनर हैं एस और टी, यानी कि इनका जो एस पार्टनर है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों का पीएसआर अलग है, इसका है 3:1 और इसका है 2:1। ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 2021 दे डिसाइडेड टू अमलगमेट, सही पढ़ा ना मैंने, एंड फॉर्म अ न्यू फर्म मेसर्स BST एंड कंपनी। तो बोल रहे हैं चलो हाथ मिला लेते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं BST, यानी कि तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे इसमें। वेयर एंड BST वुड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो ये वाला पीएसआर पहली कंपनी का था, ये वाला पीएसआर दूसरी कंपनी का था। ये दोनों कंपनी जो है वो अमलगमेट हो गई है, यानी कि दोनों ने हाथ मिला लिए और अब ये लोग मिलकर एक कंपनी बन गई है। उस कंपनी का नाम है BST और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अभी तक ज्यादा कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वर एज अंडर, तो उस दिन की अपन को बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 की, जब लोग इन्होंने डिसाइड किया उस दिन की बैलेंस शीट गिवन। बैलेंस शीट में क्या होगा, लाइबिलिटीज और एसेट्स। देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। एस एन कंपनी और टी एन कंपनी के दोनों के दे रखे हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्यू फ्रॉम टी एन कंपनी। अब यहाँ ध्यान देना, एस एन कंपनी के में दे रखा है टी एन कंपनी का बैलेंस, इसका मतलब ये क्या है, ये है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये म्यूचुअल सेटलमेंट होगा, इसकी एंट्री अलग पास करनी पड़ेगी। कैसे पास करनी है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं। ड्यू फ्रॉम एक्सेंट कंपनी, एक्सेंट कंपनी तो एकदम अलग है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, अलग देखो इसे। अदर डेटर्स ये दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें। ठीक, यहाँ पर मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, एसेंट कंपनी का टीएन कंपनी क्या है, डेटर, मतलब टीएन कंपनी एसेंट कंपनी को क्या देगा, पैसा देगा। ठीक, आगे बढ़े। ड्यू टू एक्सेंट कंपनी, एक्सेंट कंपनी तो अलग ही कंपनी थी तो इसको देखना ही नहीं है। ड्यू टू एस एंड कंपनी, ये क्या है, ये अगेन म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, इसको म्यूचुअल सेटलमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि टीएन कंपनी को एस एन कंपनी को पैसा देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही मैंने आपको पहले भी बताया
टीएन कंपनी एसएन कंपनी को पैसा देगी, तो ये पैसा लेगी, तो इसने अपने डेबिट साइड में दे रखा है डेटर की साइड पर, और टीएन कंपनी इसको पैसा देगी तो इसके लिए क्या हो गया, ये क्रेडिटर। बात समझ में आ रही है ना? दोनों के बैलेंस शीट में एक ही चीज दे रखी है, बस एसएन कंपनी को पैसा लेना है और टीएन कंपनी को पैसा देना है। बात तो एक ही है, एक पैसा लेगा, दूसरी कंपनी पैसा देगी। तो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, इससे अपन कैंसिल कर देंगे एक एंट्री मारकर, बस सिंपल है ये तो, बट आगे करेंगे जब जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर क्रेडिटर दे रखे हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होते हैं, कैपिटल में क्रेडिट होते हैं, ये क्रेडिट करना मत भूल जाना। कैपिटल BST, तीनों की कैपिटल दे रखी है। यहाँ पर ध्यान देना, बी की कैपिटल और टी की कैपिटल तो एक बार होगी, लेकिन एस की कैपिटल दो बार होगी। एक एशियन कंपनी में क्योंकि यहाँ भी पार्टनर था, और एक टीएन कंपनी में क्योंकि यहाँ भी पार्टनर था। ठीक है, तो जितनी हो सकती थी हमने बैलेंस शीट समझी, बाकी तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगी। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन के क्या गिवन है। द अमलगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म। अमलगमेटेड फर्म यानी कि BST ने दोनों फर्म को उठाया है, किस टर्म्स पर उठाया है, वो टर्म्स दे रखे हैं। पहला, गुडविल ऑफ एस एंड कंपनी वॉज वर्थ 60,000। ये किसकी गुडविल है, एस एंड कंपनी की। ठीक, टीएन कंपनी की भी दे रखी है 50,000। ओके, गुडविल अकाउंट वॉज नॉट टू बी ओपन। बोल रहे गुडविल दे तो रखी है, ये मान तो रहे हैं, लेकिन इस गुडविल का अकाउंट तो ओपन नहीं होगा नई बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, इसमें अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो जब अकाउंट ही ओपन नहीं होगा तो अपन करेंगे क्या, तो हम करेंगे इसको एडजस्ट, गुडविल को एडजस्ट। कुछ लोगों को गुडविल एडजस्टमेंट आता होगा, जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में सीख जाएंगे। द एडजस्टमेंट बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, और जो एडजस्टमेंट करनी है वो किससे करनी है, कैपिटल अकाउंट। और कौन सा अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट भी तो है यहाँ पर, लेकिन आपको करंट अकाउंट से नहीं करनी, किससे करनी है, कैपिटल अकाउंट से, उन्होंने खुद बताया। ठीक है, एडजस्टमेंट कर देंगे। आगे देखते हैं। बिल्डिंग मशीनरी एंड व्हीकल्स वर टेकन ओवर एट 50,000, 90,000 एंड 1 लाख। तो एक तरीके से रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग दे रखी है। ठीक है, और बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू अलग है, और यहाँ पे अलग से सेपरेट इंफॉर्मेशन में इन्होंने वैल्यू अलग दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया रिवैल्यूएशन का पॉइंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड एट 4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ एसएन कंपनी। एसएन कंपनी का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सुनाने, मतलब डेबिट करना पड़ेगा, और ये टीएन कंपनी में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन को, बस आखिरी पड़ाव आ गया रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की। एक रिक्वायरमेंट है वही गुडविल को एडजस्ट करना है, तो उसकी एडजस्टमेंट दिखाओ, यानी कि ये मोस्टली वर्किंग नोट में होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में कहा है तो अपन सॉल्यूशन में ही करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बोला होता तो वर्किंग नोट में करते, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि भाई ये करो, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, तो इसे अपन सॉल्यूशन में करेंगे। सेकंड, पास दी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ BST कंपनी। नई कंपनी में अपन को जनरल एंट्रीज पास करनी है, कर देंगे भाई साहब। एज्यूमिंग दैट एक्सेस डेफिसिट कैपिटल, एक्सेस डेफिसिट कैपिटल का मतलब क्या है, या तो किसी की कैपिटल ज्यादा है तो वो घर लेकर जाएगा, या तो किसी की कैपिटल कम है तो घर से पैसा लेकर आएगा। ठीक है, अब ये किस बेस पर लाएगा और ले जाएगा, तो उसके लिए हमने लिया है टी की कैपिटल को बेस, यानी कि जो भी टी की कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, और जो फर्म की कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग हम BST की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो टी की कैपिटल तो यही वाली होगी, इसको बेस मानेंगे और पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए एक वर्किंग नोट अलग से क्रिएट करेंगे, अभी टेंशन मत लो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विद रेफरेंस टू शेयर इन प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ आप पैसा लेकर आओगे और ले जाओगे, मतलब एक्सेस होगा तो ले जाओगे, और डेफिसिट होगा तो पैसा लेकर आओगे फर्म में, तो यो भी लेकर आओगे ले जाओगे, इसको आप जो करना है एडजस्ट, वो किससे करना है, करंट अकाउंट से। ठीक है, गुडविल के लिए उन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट से करना है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए बोला है करंट अकाउंट से। जैसे बोल रहे हैं वैसे कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। आ जाओ फटाफट कॉपी पर। तो ये अपन आ गए कॉपी पर,
कॉपी पर सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप अकाउंट्स की यूनिट नंबर 2। इसमें अभी अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन में 2 रिक्वायरमेंट थी। पहली थी एडजस्टमेंट फॉर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, सिंपल गुडविल का एडजस्टमेंट करना था। और सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, बताओ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में? नई फॉर्म की, यानी कि बीएसटी के में। तो पहली रिक्वायरमेंट करते हैं सबसे पहले, तो इस पर लिखो एडजस्टमेंट फॉर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर बीएसटी 3 पार्टनर है, उनका लिखो। सबसे पहले अपन करेंगे एस एन कंपनी की। ठीक है, एस एन कंपनी के लिए गुडविल कितनी रेस करनी थी? उन्होंने बोला था एस एन कंपनी की गुडविल आप मानेंगे 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 किसकी मेहनत है? बी और एस की। और बी और एस का पीएसआर क्या था? 3:1। ठीक, तो ये बच जाएगी 60,000, डिवाइड करो इसमें, तो ये आ जाएगी 45,000 और ये आ जाएगी 15,000। ये इन दोनों की मेहनत है, तो ये हो जाएगी क्रेडिट, ये हो जाएगी क्रेडिट। ठीक, रेस करना समझते हो ना, उनकी मेहनत उनको मिल गई। ठीक है, उन्होंने जो भी बिजनेस अपना खड़ा किया था एस एन कंपनी का, उसकी गुडविल यानी कि उसकी मेहनत उनको मिल गई है। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे की करेंगे, यानी कि टी एंड कंपनी की। इसमें पार्टनर कौन थे? एस और टी, और इनकी गुडविल कितनी थी? 50,000 बोला गया था, और इनका पीएसआर 2:1, यानी कि 2:1 में 50,000 बच जाएगा। ठीक, तो ये तो था ही नहीं पार्टनर, एस और टी थी। एस की बांटो 50,000 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 33,333, और ये हो जाएगा 16,666। कितने भाई है? हाँ बस 3, 7। ठीक है, अगेन ये इनकी मेहनत थी टी एन कंपनी को बनाने में, एस और टी की, तो उनकी मेहनत उनको क्रेडिट कर दी। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि ये अकाउंट आपको खोलना ही नहीं है, नई बुक्स में अकाउंट नहीं दिखना चाहिए गुडविल का, तो उसको ही अपन क्या कर देंगे? एडजस्ट का मतलब उल्टा ही कर दो पूरा। अब ये अकाउंट नहीं खोलना है तो अभी करा है क्रेडिट, और अकाउंट नहीं खोलना है तो उसको कर दो डेबिट। उससे पहले टोटल क्रेडिट देख लिया हम कितना है। इसका है 45,000 और इसका है 48, 4, 8, 3, 3, 3, और इसका है 16,667। ठीक है, ध्यान रखना है तीनों क्रेडिट है। अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब इसे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के लिए उल्टा करेंगे, यानी कि डेबिट। तो अब अपन गुडविल को करेंगे डेबिट। ठीक, तो सबसे पहले तो टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल थी 60,000 प्लस 50,000, इसको करेंगे राइट ऑफ। कितनी हो गई? 1,10,000। बी एस टी यानी कि 3:2:1, यही था इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 550,000। ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं यानी कि कैंसिल, डेबिट 55,000 आएगा। ये मैंने क्या कर दिया, टोटल तो 1,10,000 ही है वो। ये हो जाएगा 36,666 और लास्ट का आ जाएगा 18,334, और ये तीनों क्या होंगे? डेबिट, क्योंकि राइट ऑफ है। अब फटाफट इनका अलग पेन से हम आंसर निकाल देते हैं। बताओ क्या आएगा पहले वाले का? इनके में मेहनत थी इनकी 45,000 की। ठीक, लेकिन इनको मिल कितना रहा है नई कंपनी में? 55,000, यानी कि 10,000 से गलत है, एक्स्ट्रा है इनको। इनका एक्स्ट्रा निकाल लो फटाफट, यानी कि डेबिट कर दो। ये देखो इन्होंने बेचारों ने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, बेचारे एस ने 48,333 की मेहनत करी थी इन्होंने उस पूरी कंपनी को बनाने में, लेकिन इन्हें नई कंपनी में सिर्फ कितना मिल रहा है? 36,666। ठीक, तो यानी कि इनको इतना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो इनको क्रेडिट होना चाहिए कितना?
11,667। इन्होंने मेहनत करी थी 16 की, लेकिन इनको मिल रहा है 18, यानी कि अगेन इनको भी ज्यादा मिल रहा है, तो इनका भी पैसा निकाल लो। ठीक। और अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेहनत, क्या क्या बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल रट्टा लगा लेना है कि जिसका ज्यादा हो, जैसे CR है और DR है, कौन ज्यादा है? DR ज्यादा है, डेबिट 55,000, तो इसका साइन आएगा। यहाँ पर मुझे बताओ कौन ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट है 48, डेबिट है 36, तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का साइन आ जाएगा। यहाँ पर कौन ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट है 16, डेबिट है 18, तो 18 यानी कि डेबिट ज्यादा है, तो यहाँ डेबिट का साइन आ जाएगा। ठीक। बाकी बात मेन मेहनत की होती है कि किसने कितनी मेहनत करी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी गुडविल क्रेडिट कर दी, लेकिन नए जो हमारी नई फर्म बन रही है उसमें उनको कितना शेयर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी पहली रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट पर। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी जनरल एंट्री, वो भी BST की बुक्स में। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना है इन द बुक्स ऑफ BST एंड कंपनी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक। तो सबसे पहले तो हम यही वाली जनरल एंट्री कर लेते हैं जो अभी अपन ने ऊपर करी थी। ऊपर हमने जो एडजस्टमेंट करी थी ना, उसी को जनरल करना है, क्योंकि नई बुक्स में वो जनरल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि नई बुक्स में अकाउंट तो खोलना नहीं है गुडविल का, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर हमने करा था ना लास्ट में, मैं बता देती हूँ, ये रहा, इसको हमें जनरलाइज करना होगा। ठीक है, इसकी एंट्री पास करनी होगी, तो फटाफट इससे इसकी एंट्री पास कर दो। तो पहली एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, इसकी एंट्री पास करने जा रहे हैं हम। तो देखो कौन डेबिट है, बी। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी थी, कैपिटल अकाउंट में, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन डेबिट था, BST, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक। बी की कैपिटल कितने से डेबिट करनी है, ऊपर ही दे रखा है 10,000। टी की कैपिटल कितने से डेबिट करनी है, ये दे रखा है 167, और इन दोनों को मिला के ये हो गया 11,667। ठीक। तो यहाँ पर हो गई गुडविल एडजस्ट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर है? जो अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था गुडविल का एडजस्टमेंट, उसी को हमने एंट्री पास करी है, बस जो डेबिट था उसको डेबिट कर दिया और जो क्रेडिट था उसे क्रेडिट कर दिया, सिंपल। तो पहला अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो सेकंड जनरल एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू मेसर्स BST एंड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जो एस एंड कंपनी का बिजनेस था और जो T एंड कंपनी का बिजनेस था, वो दोनों ही बिजनेस कौन उठाकर लेकर जाएगी, BST कंपनी। ठीक है, तो पहले अपन एस एंड कंपनी यानी कि जो पहली कंपनी थी उसके सारे एसेट्स, लाइबिलिटी, सारी चीजें ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पर, BST एंड कंपनी में। ठीक है, तो एस एंड कंपनी पर क्या क्या था देखो जरा, बैलेंस शीट से उठा उठा कर लेकर आते हैं। सबसे पहले कैश था, कितना, 10,000। उसके बाद बैंक अकाउंट 15,000, टी एंड कंपनी 50,000। ठीक। सन्ड्री डेटर्स 80,000, स्टॉक 60,000। बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, वहां पर सारी जो भी चीजें थी अब वो सारी BST कंपनी में आ गई, तो BST कंपनी में जब एसेट्स आएंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आ रहे हैं ना सारे। अब ये इनके एसेट्स बन गए सारे BST के। फर्नीचर, फर्नीचर के बाद मशीनरी,
और 10 के बाद कितना था, 90,000। लास्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी थी, 50,000। एक बार चेक कर लें, 10, 15, 50, 80, 10, 15, 50, 80, 60, 10, 90, 50। ठीक है, सारी चीजें अपन ने सही लिखी है। उसके बाद आ जाते हैं इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। ठीक है, इसके लिए अलग से एडजस्टमेंट थी, याद है, 4,000 प्रोविजन निकालना था। एक्स एंड कंपनी 40,000, ये लाइबिलिटी साइड दे रखा था। इसके अलावा भी कुछ क्रेडिटर्स थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000। ठीक, ये सारे एसेट्स लिख दिए हमने, सारी लाइबिलिटीज लिखी। इसके बाद बस दो ही चीजें थी, इन दोनों की कैपिटल। इनमें दो पार्टनर थे, एक तो बी और एक था एस। अब दोनों की कैपिटल लिखनी है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, जब इनकी अपन यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे ना, यहाँ पर ये कैपिटल एडजस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनी में जा रही है तो एडजस्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन बीएसटीएन कंपनी में ये एसेट्स लाइबिलिटीज जा रहे हैं, उस दिन इनकी कैपिटल क्या थी, उस डेट पर उनकी कैपिटल क्या थी, वो जाननी है। तो उसके लिए अपन बनाएंगे एक वर्किंग नोट। ठीक, तो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये रहा पहला वर्किंग नोट हमारा, वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू मेसर्स बीएसटीएन कंपनी। वही बात लिखती है कि जब बीएसटीएन कंपनी में हम ये चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, उस दिन इनकी कैपिटल क्या थी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम करेंगे एसएन कंपनी के लिए। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल ही लिखते हैं, क्या थी इनकी कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल थी बी की 1,20,000। फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा, सिंपल, दोनों की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों का लिख दिया, और इधर पर्टिकुलर और इधर अमाउंट। ठीक, अब एक रिजर्व देकर रखा था बैलेंस शीट में, तो रिजर्व क्या होता है, प्लस। तो रिजर्व को प्लस कर देंगे, तो रिजर्व्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो किसके हैं, बी और एस के, तो उनकी कैपिटल बढ़नी चाहिए। रिजर्व्स कितने दे रखे थे, 25,000। ठीक है, और बी और एस का रेशियो क्या था, 3:1, तो इसमें बढ़ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करो, 25,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 6250, इंटू 3, ये आ गया 18,750। ठीक, रिजर्व सेट कर दिए। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब आप कहोगे अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ से आ गया। तो रिवैल्यूएशन सिर्फ दो चीजों में था, इसी वजह से अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। कौन कौन सी वो दो चीज थी, पहली थी बिल्डिंग और दूसरी थी मशीनरी। ठीक, अब आप कहोगे व्हीकल्स भी तो थे, पर ध्यान से देखना बैलेंस शीट में, तो व्हीकल्स टी एन कंपनी की थी। ठीक है, एस एन कंपनी के सिर्फ दो एसेट थे, मशीनरी और बिल्डिंग, जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ। मशीनरी थी, मशीनरी की बात कर लेते हैं, मशीनरी थी 75,000 की, और रिवैल्यूएशन कितना हो गया इसका, 90,000। यानी कि कितने से बढ़ गई, ये बढ़ गई 15,000 से। तो एक हो गया मशीनरी का 15,000। ठीक, और बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की बैलेंस शीट में दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है 25,000 की, और रिवैल्यूएशन कितने का हुआ है, 50,000 का। यानी कि इसमें 25,000 का इंक्रीमेंट हो गया। 25,000 की बिल्डिंग और 15 की मशीनरी, ये बढ़ गई। और ये दोनों किसकी एसेट्स थी, बी और एस की। तो इन दोनों की एसेट्स में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इन दोनों की
कैपिटल में ही बढ़ना चाहिए, इन दोनों का ही फायदा है। टोटल फायदा कितना हुआ, 90 माइनस 75, 15 प्लस 25, ये हो गया 40,000 का। ठीक, ये दोनों का इनके रेशियो में बढ़ जाएगा, अगेन 3:1 में, तो 30,000 इसका हो गया और 10,000 इसका हो गया। ठीक, फिर उन्होंने बोला था एक प्रोविजन और बना लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था, और प्रोविजन 4,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का। ठीक, अब मुझे बताओ अगर एसेट बढ़ रही है तो ये फायदा है, इसलिए इनकी कैपिटल में ऐड हो गया। ठीक, लेकिन अगर डाउटफुल डेट्स का, यानी कि हमें डर लग रहा है कि एसेट्स में, यानी कि एसेट्स के डेटर्स में कमी ना आ जाए, ये हमें डर लग रहा है और ये रिस्क है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे डेटर्स ऐसे हैं कि 4,000 ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं देंगे, तो ये क्या है, ये माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये फायदा है तो प्लस, और ये घाटे की तरह दिख रहा है तो माइनस। अगेन रेशियो वही रहेगा 3:1, तो 3,000 इधर चला जाएगा और 1,000 इधर। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ माइनस का साइन लगाना है। तो ये जो कैपिटल थी वो एक्चुअल जो बैलेंस शीट दिख रही थी, लेकिन बीएसटी एंड कंपनी को जब हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उस दिन कैपिटल क्या थी वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट प्लस माइनस करो, 120 प्लस 18,750 प्लस 30,000 माइनस 3,000, गलत आ गया क्या, 1,20,000 प्लस 18,750 प्लस 30,000 माइनस 3,000, ये आ गया 165,750, 165,750। दूसरा वाला 80,000 प्लस 6,250 प्लस 10,000 माइनस 1,000, ये आ गया 95,250। एक बार चेक कर लो आपका भी यही आ रहा है क्या, 165,750, 95,250। यही दो चीजें जो है, एक बार हाईलाइट कर देते हैं, यही जो दो चीजें हैं ये अपन को जनरल एंट्री में लेकर जाना है। ठीक है, पर एक सेकंड रुको, इसी के नीचे एक और वर्किंग नोट है, वो भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम दोनों लेकर चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें भी एकदम सेम है, ये उसी वर्किंग नोट का नेक्स्ट पार्ट है। जैसे हमने एस एंड कंपनी की दोनों बी और एस पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाली है उस दिन की, उसी तरीके से हम टी एन कंपनी में एस और टी की कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, कि जिस दिन वो वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन इन दोनों की कैपिटल क्या थी। तो सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने ए में किया था। सबसे पहले हमने क्या देखा था, बैलेंस कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल क्या दिख रही है, इसकी है 1 लाख, सॉरी 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 कहाँ लिख दिया मैंने, एस की है 1 लाख और टी की है 50,000। ठीक है ना, अगेन इनके भी रिजर्व्स थे तो वो ऐड हो जाएंगे। कितने रिजर्व्स थे इनके, 50,000, और इनके पार्टनर्स का नाम क्या था, एस और टी, और इनका पीएसआर क्या था, 2:1। तो 50,000 इन दोनों में बढ़ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 16,667 इंटू 2, ये आ गया 33,333। ठीक, इसमें भी एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि जो व्हीकल्स थे वो किसके थे, टीएन कंपनी के। व्हीकल्स मुझे बताओ कितने थे, कितने के थे, व्हीकल्स बैलेंस शीट में दिख रहे थे 80,000 के, लेकिन रिवैल्यूएट हुए थे 1 लाख की, क्या बात है। तो 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट यहाँ चला जाएगा और इन दोनों में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, 2:1। फटाफट बांटो इसे, 20,000 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 6667
इंटू 2, ये आ गया 13। ठीक, अब इसमें भी एक वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो अगेन वो माइनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, जैसे इससे पहले वाला वर्किंग नोट बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। रिजर्व्स ऐड करने हैं, प्रॉफिट ऐड करना है और प्रोविजन माइनस कर देना है। इनका प्रोविजन कितना था, इनके लोगों को ज्यादा डर है, 5,000 का प्रोविजन बनाया है। अगेन इसको भी बांट देंगे 2:1। 5,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 1667 इंटू 2, ये आ गया 3333। ध्यान देना, इसको माइनस करना है। ठीक, आ गई कैपिटल। अब फटाफट प्लस माइनस करके इनकी भी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लो, ताकि हम इनको भी जनरल एंट्री में लिख कर जाएं। तो 1 लाख प्लस 333383 प्लस 1 1 2 3 4 माइनस करना है 333, ये आ गया 146333। गलत है क्या, एक बार फिर से करूं। 50,000 प्लस 16667 प्लस 667 माइनस 1667, ये आ गया 71,667। इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, एक बार फिर से चेक करती हूँ। यहाँ पर 4 3 आएंगे, ये हमने गलती कर दी। अब प्लस करते हैं 1 लाख प्लस 3333 प्लस 1 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये आ गया 143। ठीक है, जस्ट अ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये भी आ गई एडजस्टेड कैपिटल। तो इन चारों को याद रखना है, क्योंकि यही लेकर जाएंगे हम ऊपर जनरल एंट्री में। कहाँ गई हमारी जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री बनी थी और यहाँ पर हमें पता नहीं था कैपिटल क्या रखनी है। अब हमने उसके लिए वर्किंग नोट बना दिया है, तो हमें पता चल गया क्या क्या कैपिटल थी। 165 750 और इसकी थी 95 250। ठीक, ये कहाँ से लेकर आए हैं, ये दोनों हम लेकर आए हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, ए एंड बी। ए ही वर्किंग नोट था, बी में तो हमने टीएन कंपनी का करा था। ठीक है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी जनरल एंट्री में एक और करना है हमें, टीएन कंपनी का सेम प्रोसेस है एकदम। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज लेकर आओ। सबसे पहले वही प्रोसेस, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सन कंपनी का अकाउंट डेबिट, 1 2 3, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारे एसेट्स आ गए। इन सबकी वैल्यू लिख देते हैं, 5,000 20,000। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते रहना, ठीक है, अदरवाइज तो आप बोर हो जाओगे ऐसे इधर से उधर चीजें ट्रांसफर करते करते। पर प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, अब बोर हो चाहे कुछ है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ये सारी एसेट्स हो गई, फटाफट सारे लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि यहाँ पर 5,000 थे। एसएन कंपनी वही सेम जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन की 50,000। इसके अलावा जो क्रेडिटर्स थे 58,000। अब मेन आता है एस की कैपिटल और टी की कैपिटल। अब यहाँ पर अच्छी बात है कि हमने इसके लिए ऑलरेडी एक वर्किंग नोट क्रिएट कर दिया था, वर्किंग नोट 1, जिसका पार्ट बी था। और वहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कितनी करी थी, 143,333 और इसकी थी 71,667। ठीक, तो ये कैपिटल वहीं से आई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
कुछ नहीं किया, बस सारे एसेट जैसे जैसे उनको डेबिट कर दिया, जैसी जैसी लाइबिलिटीज है उनको सबको क्रेडिट कर दिया। और ये दोनों कैपिटल के लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया था जिसमें कुछ नहीं था, जैसी कैपिटल दे रखी है उसमें उनके रिजर्व ऐड कर दिए, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ऐड कर दिया और जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट थे वो माइनस कर दिए। सिंपल जो भी एडजस्टमेंट थी। तो ये वाली भी एंट्री हमारी खत्म। मेन इंपॉर्टेंट जो दो एंट्री थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। पहली थी गुडविल से रिलेटेड और दूसरी थी ये ट्रांसफर। एक बहुत छोटू सी एंट्री है म्यूचुअल इंडेटनेस कैंसिल, ये वही वाली है, दोनों में सेम 50,000 का था और मैंने कहा था इसके लिए अपन एक एंट्री पास करेंगे और दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए फटाफट एक एंट्री करो म्यूचुअल इंडेटनेस के लिए। एस एन कंपनी जैसा वहां पर लिखना है उसका उल्टा करना है। एस एन कंपनी क्रेडिट थी तो यहाँ पर डेबिट कर दिया और टी एन कंपनी क्या थी, डेबिट थी तो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। टी एन कंपनी डेटर ही तो थी, इससे पैसा आना था इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया और ये क्रेडिटर थी तो इसको डेबिट कर दिया। इससे क्या होगा, दोनों की जो म्यूचुअल इंडेटनेस थी वो कैंसिल हो जाएगी। अब दोनों ये एक ही तो है तो ये चीजें थोड़ी लिखनी चाहिए बैलेंस शीट में, आपस में थोड़ी संबंधित थी। तो बी म्यूचुअल इंडेटनेस, मेरी राइटिंग बहुत बहुत ज्यादा बेकार आ रही है पर हम क्या कर सकते हैं। लास्ट लास्ट एंट्री किससे रिलेटेड है, लास्ट एंट्री है कैपिटल ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू पीएसआर। याद है आपको उन्होंने कहा था कि सबकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो लेकर जाओ और जिसकी कैपिटल कम है वो लेकर आओ। ठीक है, और वो चीजें किससे करनी थी आपको, करंट अकाउंट से। तो फोर्थ वाली जनरल एंट्री बनाने से पहले इसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। बस लास्ट वर्किंग नोट है, टेंशन मत लो, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल इन द न्यू फर्म। नई फर्म में कैपिटल कैसी कैसी रहेगी उसके लिए वर्किंग नोट। ठीक, तो यहाँ आपका सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नाम BST, न्यू फर्म पता है ना, BST एंड कंपनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो इनकी कैपिटल जो है वो देखते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। उस दिन की कैपिटल देखनी है जिस दिन टेक ओवर हुआ है, जिस दिन BST ने इन लोगों को उठाया है। तो उस दिन बी की कैपिटल कितनी थी, 165,750 और एस की कैपिटल कितनी थी, 95,250। ठीक, ये तो एसएन कंपनी की बात हो गई। उसके बाद टीएन कंपनी में एस की कैपिटल थी उस दिन 143,333, ऊपर ही दिख रही है देखो यहाँ पर पर्पल वाले हाईलाइटर से, और इसकी कैपिटल थी 71,667। ठीक, तो जिस दिन टेक ओवर हो रहा है, जिस दिन इन दोनों कंपनियों को उठाया जा रहा है उस दिन की तीनों की कैपिटल आ गई। तो एस के लिए अपन को इसका टोटल करना पड़ेगा क्योंकि एस की 2 कैपिटल है। फटाफट टोटल कर देते हैं, 95,250 प्लस 143,333, ये आ गया 238,583। तो जिस दिन टेक ओवर हो रहा है उस दिन तीनों पार्टनर की ये कैपिटल है, पर इन तीनों पार्टनर की कैपिटल कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। उससे पहले एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं मैं आपको, जो हमने जनरल एंट्री में पहले बनाया था वो था एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, फॉर गुडविल। तो किस किस का डेबिट और क्रेडिट हुआ था तो फटाफट देख लेते हैं। इनको ज्यादा मिल रहा था शेयर तो इनकी हमने माइनस कर दी थी, इनको कम मिल रहा था तो इनको हमने प्लस कर दिया था, और इनको भी थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा था तो वो अपन ने माइनस कर दिया था। अब आएगी एक्चुअल इनकी सही कैपिटल, देखते हैं कितनी आती है। 165,750 माइनस 10,000, बहुत सिंपल, 65 का 55 हो जाएगा। 155,750, 238,583 प्लस 11,667, ये आ गया 250, 250 लास्ट 71667, ये आ जाएगा 1667, सॉरी 70,000, 166,7 माइनस कर दिया ना लास्ट का, 70,000।
क्लियर है? जिसको ये चीज समझ में नहीं आई दोबारा से सुन लो। देखो, जिस दिन टेक ओवर हुआ है, जिस दिन बीएसटी ने ये कंपनी उठाई है, उस दिन इनकी कैपिटल क्या थी? तो जिस दिन बी और एस की कंपनी उठाई थी उस दिन इनकी कैपिटल ये थी, जिस दिन एस और टी की कंपनी उठाई थी उस दिन इनकी कैपिटल ये थी। तो हमने ये चीज देख ली कि टेक ओवर के दिन ये इनकी कैपिटल थी, तो ये कैपिटल आ गई होंगी इनकी बीएसटी में। लेकिन बीएसटी की बुक्स में पहली जनरल एंट्री हमने करी थी एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, याद है? ये बीएसटी की बुक्स में ही थी पहली जनरल एंट्री, और उस दिन इनकी कैपिटल में हमने क्या करा था, याद होगा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल में उन्होंने क्लियरली मेंशन था कि ये जो एडजस्टमेंट करना है ये आपको कैपिटल से करना है। तो बीएसटी में पहली एंट्री यही थी कि इनकी माइनस करनी है, डेबिट करना है, और इनको प्लस करना है, क्रेडिट करना है। तो वो एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, ये थी जिस दिन टेक ओवर हो रहा है उस दिन क्या थी कैपिटल, और ये करा है हमने बीएसटी कंपनी में जो उनकी बुक्स में सबसे पहली जनरल एंट्री हुई है उसकी एडजस्टमेंट। ठीक, अब उन्होंने कहा था कि आपको इनकी कैपिटल करनी है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके लिए जो बेस मानना है वो मानना है टी की कैपिटल। टी की कैपिटल को बेस मानना है। इसको हम अलग पेन से करते हैं, ग्रीन से, ताकि आपको अलग ही क्लियरली शो हो। टी की कैपिटल को बेस मानना है, तो टी की कैपिटल क्या है? 70,000। ये मुझे बताओ, अगर ये कैपिटल है इसकी 70,000 और इसको ही हम सही मान रहे हैं, इसको ही हम बेस मान रहे हैं, तो ये कितने शेयर के लिए आया है? ये आया है 160 शेयर के लिए। तो उसको अगर आप ऐसे करो रेसिप्रोकल, तो आपको पता चल जाएगा फर्म की कैपिटल कितनी है। फर्म्स कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 70,000 इंटू 6, 7 6 42, तो ये आ गया 4,20,000। समझ में आ गया? तो ये फर्म की कैपिटल आ गई। तो एक बार अपन को फर्म की कैपिटल पता चल गई तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालना बहुत आसान है। फर्म की कैपिटल है 4,20,000। ये कैसे कैलकुलेट करी, समझ में आ गई? टी की कैपिटल को बेस मानना था। टी की कैपिटल कितने के लिए है? 1/6 शेयर के लिए। अगर इसकी 1/6 के लिए है तो 6 कितना है, यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी है? तो वो हो गई 7 6 42, दैट इज 4,20,000। बस आपको रेसिप्रोकल करना है और आंसर आ जाएगा। अब एक बार फर्म की आ गई तो इससे आप क्या कर सकते हो, बी की भी कैपिटल निकाल सकते हो। बी का शेयर कैसा है? 3/6। तो बी की आ जाएगी 6 7 42, 7 3 21। ये आ गई 2,10,000। ठीक, इससे आप एस की कैपिटल भी निकाल सकते हो। एस की कितनी थी? 2/6। तो 6 7 42, 7 2 14। इससे आप टी की भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1/6। तो 6 7 42, 7 2। टी की तो बेस ही ली है इसलिए सेम ही आई है। मेन हमने टी को ही तो माना है। ये वाली बात मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको समझ में आई जा रही नहीं है, इसलिए मैंने 2 बार बता दी है। अगर नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ही नहीं आई आपको फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करना तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जैसी कैपिटल दे रखी है उसी का शेयर लगा देना रेसिप्रोकल करके। ठीक, अब देखो ये इनकी कैपिटल है, बुक्स में शो हो रही है बीएसटी की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पीएसआर इनकी कैपिटल होनी चाहिए ये। ठीक, तो किस पर कम है किस पर ज्यादा ये चेक करो। अब देखो इसकी कैपिटल कितनी है? 150/750, लेकिन जितने शेयर के लिए आ रहा है उसको कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,10,000। है कितना महान ये, शेयर ले रहा है 3/6, यानी कि हाफ शेयर लेकर आ रहा है, लेना चाह रहा है, हाफ शेयर लेनी है इसे 2,10,000 की कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन पैसे हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ 155, तो और पैसा लेकर आना है इसे। 155 750, ये आ गया 54 250। इतना पैसा इसको लेकर आना है, ठीक है? और कहाँ से लेकर आएगा? ये करंट अकाउंट से लेकर आएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा था लास्ट में कि जब कैपिटल का एडजस्टमेंट हो वो करंट अकाउंट से होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल से होगा। ठीक है, तो गुडविल का कैपिटल से हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये वाला जो होगा वो करंट अकाउंट से होगा। तो करंट अकाउंट से ये पैसा लेकर आएगा। ठीक,
इसकी कैपिटल कितनी है? इसकी है 250 कैपिटल अभी है इसकी, लेकिन होनी चाहिए 140,000, बस इतनी कैपिटल चाहिए इसको। तो 110,250 ये कैपिटल लेकर जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट से। और इसको तो कुछ है ही नहीं, तो ये बंदा पैसा लेकर आएगा और ये बंदा पैसा ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका आ रहा है डेफिसिट, इसकी कैपिटल कम है, 210 होनी चाहिए, 155 है। इसकी है एक्सेस, क्योंकि होनी चाहिए 140 लेकिन है इसकी 250। ये वाली चीज समझ में आई, इसलिए मैंने अलग अलग हाईलाइट कर दी। येलो वाला हाईलाइटर मैंने यूज किया है जो इनकी कैपिटल अभी है, और पर्पल वाला हाईलाइटर मैंने यूज किया है जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इनका एक्सेस और डेफिसिट लीजिए। ये लास्ट वर्किंग नोट समझ में आ गया। बस अब लास्ट एंट्री भी कर लो फटाफट से। कैपिटल ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू पीएसआर, एक को पैसा लेकर आना है और एक को पैसा लेकर जाना है। तो करें इसकी एंट्री। पहला पैसा लेकर आएगा तो ये अपने करंट अकाउंट से पैसा निकालेगा, और भाई आपको पॉकेट में से पैसा निकालना पड़ेगा। करंट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके करंट अकाउंट में पैसा आ जाएगा एस करंट अकाउंट, कितने से 110,250। ये अमाउंट कहाँ से आया? अगेन वर्किंग नोट नंबर 2 से, ठीक। इसकी कैपिटल पहले ही बहुत ज्यादा थी, तो अब हमने इसकी कैपिटल को कम कर दिया है, बीइंग कैपिटल डेबिटेड। आगे लिख सकते हो इन अकॉर्डिंग विद देयर पीएसआर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो मैंने पिंक पेन से लिखा है कैपिटल ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू पीएसआर, गुडविल एडजस्टमेंट, म्यूचुअल इंडेटनेस कैंसिल, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखो, आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, बट इससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और आपको भी पता चल जाता है कि मुझे अब किसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए ही फायदेमंद है। तो एक बार फटाफट देख लें अपन ने क्या किया। उन्होंने गुडविल का एडजस्टमेंट बोला था, वो हमने कर दिया, जो उन्होंने गुडविल बोली थी वो कर दी। उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, इनकी डेबिट कर दिया। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो हमने क्वेश्चन में करा था, उसको एक्चुअल में उसकी एंट्री भी पास कर दी थी हमने, यही वाली ऊपर वाली। उसके बाद बिजनेस ट्रांसफर करना था, तो सारे एसेट्स डेबिट हो गए, उनके पास एसेट्स आ गए बीएसटी में, नई कंपनी में, और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो गई। इनकी जो कैपिटल है वो अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दे रखी है बैलेंस शीट की, लेकिन हमें देखनी है उस दिन कैपिटल कितनी थी, उसमें रिजर्व्स कितने हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या है वो ऐड करना है, रिजर्व्स ऐड करने हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने हैं। सेम हमने टीएन कंपनी में करा, और इन दोनों की कैपिटल भी हमने वैसे ही कैलकुलेट करी, पर्पल हाईलाइटर से आपको शो हो रहा है। एक दोनों की म्यूचुअल इंडेक्सनेस थी, वो अपन ने कैंसिल कर दी थी, और लास्ट इनके अकॉर्डिंग पीएसआर, जैसी इनकी पीएसआर है वैसी इनकी कैपिटल करने के लिए एक बंदा पैसा लेकर आया है और एक बंदा पैसा लेकर गया है। और उन्होंने क्लियरली मेंशन था कि गुडविल आपको एडजस्ट करनी है कैपिटल अकाउंट से, और कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे वर्किंग नोट्स पूरी एंट्री समझ में आई हो। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खाली, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने से किस किस को खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, फाइनली पूरी हो गई। तो फटाफट इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सब्सक्राइब तो भाई बहुत लोगों ने नहीं किया, ओवरऑल 60% से ऊपर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। किस बात का वेट कर रहे हो मेरे कहने का? मैं तो कह दिया, जल्दी सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।